चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल का एक पत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल ने वहां से एक लेटर लिखा है जिसे उसने अपने वकील को सौंपा है। इस पत्र के जरिए उसने लिखा कि जेल में वह चढ़ती कला में है। सिख संगत को संबोधित करते हुए उसने कहा कि निजी तौर पर वकील न किया जाए, सिखों पर हुए केसों के लिए कोई निजी तौर पर अदालत न जाए और जल्द ही वकीलों का पैनल तैयार होगा जो इन मामलों को आगे बढ़ाएगा। पंजाब सरकार पर बरस हुए अमृतपाल सिंह ने सिखों के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज करने के आरोप लगाए हैं। उसने पत्र में कहा कि यह पूरा मामला खालसा पंथ का है और वो पंथ से अपील करता है कि वकीलों का एक पैनल बनाया जाए जो इन सभी मामलों को आगे बढ़ाएगा। बता दें कि बीते दिन अमृतपाल सिंह समेत उनके गिरफ्तार साथियों के 10 परिजन उनसे मिलने के लिए डिब्रूगढ़ केंद्रीय कारागार गए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार लोगों के एक परिजन को उनसे मिलने की अनुमति दी थी। इसके बाद वे लोग वहां पर पहुंचे। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद अब उसके परिवार पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी के स्कैनर पर माफिया अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन के 6 एसोसिएट्स हैं। माफिया परिवार की 50 से ज्यादा बैंक खातों की डिटेल्स ईडी के हाथ लग चुकी हैं, जिससे परिवार वाले मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और इसके अलावा 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज किया गया है और बाकी अकाउंट्स को भी फ्रीज करने की तैयारी चल रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि शाइस्ता के करीबियों ने 20 से ज्यादा शेल कंपनियों को मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में रजिस्टर कराया था। इसके जरिए अतीक की काली कमाई को खपाया जा रहा था। ईडी ने अतीक के दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। अधिकारी जल्द ही प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ से अतीक अहमद के गैंग के खिलाफ की गई कार्रवाई का भी ब्यौरा मांगेंगे। दरअसल आज माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। हरियाणा के कई खापों, महिला संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की बड़ी घोषणा की है। पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और खाप नेताओं से उन्होंने समर्थन मांगा है। चीन की प्रसिद्ध कंडेला खाप के प्रमुख ओम प्रकाश कंडेला भी आज पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बृजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने तक पहलवानों के साथ बैठेंगे। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में देश के शीर्ष पहलवानों की याचिका पर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर दिल्ली पुलिस और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था। पूरे 18 महीने बाद पंजाब की उद्योग नगरी लुधियाना आज शुक्रवार को दूसरी बार पंजाब कैबिनेट की मीटिंग का गवाह बन रही है। इससे पहले कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 27 अक्टूबर 2021 को लुधियाना में कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद भगवंत मान पहली बार लुधियाना में कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं। यह मीटिंग पहले चंडीगढ़ में बुलाई गई थी, लेकिन मान सरकार ने लुधियाना के सर्किट हाउस में इस मीटिंग को बुलाने का बाद में फैसला किया। आज की इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मोहर लग सकती है। पश्चिम बंगाल के 5 जिलों पर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। वहां आकाशीय बिजली की चपेट में आकर कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलकाता, हावड़ा, उत्तर 24 परगना, पूर्व बर्धमान और मुर्शिदाबाद समेत दक्षिण बंगाल के कई जिलों में बिजली गिरने के साथ आंधी आई और बिजली गिरने से ईस्ट बर्धमान जिले में 4 और मुर्शिदाबाद तथा उत्तर 24 परगना में 2-2 लोगों की मौत हो गई, जबकि पश्चिम मिदनापुर और हावड़ा ग्रामीण जिलों से 6 और लोगों की मौत की खबर मिली है। अधिकारियों के अनुसार पीड़ित ज्यादातर किसान थे जो खेतों में काम करते समय आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। भारत के ज्यादातर राज्यों में जहां भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं पर्वतीय और तटीय राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है। जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। इतना ही नहीं, कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति में तो तापमान 0 से भी नीचे चला गया है। रोहतांग के अटल टनल के पास भी बर्फबारी जारी है। मनाली शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भी मौसम ने करवट ली है। 4 धाम यात्रा शुरू है और इस बीच बर्फबारी भी होने लगी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फ गिरी है और इस कारण तापमान में भारी गिरावट हुई। वहीं तीर्थ यात्रियों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने
1 मई तक मौसम के इसी तरह रहने का पूर्वानुमान लगाया है। मौसम के बदले मिजाज को देखते हुए दोनों ही राज्यों में प्रभावित जिलों के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से खराब मौसम के दौरान ऊंचाई वाले एरिया का रुख न करने की अपील की है। बर्फबारी के चलते रोहतांग अटल टनल को यात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश के सभी 10 जिलों में बारिश व बर्फबारी का अलर्ट जारी है। नेपाल में गुरुवार और शुक्रवार के दरमियानी रात भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र बाजुरा के दाहा कोट में था। रिक्टर स्केल पर पहले भूकंप की तीव्रता 4.9 और दूसरे की 5.9 मापी गई है। पहला भूकंप वहां के टाइम मुताबिक रात 11:58 पर आया, जबकि 1:30 पर एक और भूकंप दर्ज किया गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने या नुकसान होने की कोई सूचना नहीं है। बता दें कि नेपाल हिमालय की गोद में बसे होने के कारण खतरनाक भूकंपीय जोन में आता है। यहाँ 25 अप्रैल 2015 को 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आ चुका है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों की मौत हुई थी और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ था। जुलाई में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के मद्देनजर जम्मू में सुरक्षा उपायों और सैनिकों की तैनाती पर चर्चा के लिए यहाँ विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की बैठक हुई। अधिकारियों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि दक्षिण कश्मीर में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पवित्र गुफा के लिए 2 महीने तक चलने वाली तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने वाली है और यह 31 अगस्त तक चलेगी। उन्होंने कहा कि बैठक की शुरुआत में यात्रा के लिए संभावित खतरों के मद्देनजर सीआरपीएफ, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा एक विस्तार सहित चर्चा की गई। अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए देश भर की नामित बैंक शाखाओं में पंजीकरण 17 अप्रैल से शुरू हुआ है। आवेदन करने के बाद ट्रांसफर का इंतजार कर रहे राज्य के हजारों टीचर्स को जोर का झटका लगा है। पंजाब सरकार ने मार्च महीने के दौरान शुरू किए गए ट्रांसफर प्रोसेस को रद्द कर दिया है। इसकी वजह डाटा अपडेशन से संबंधित है। राज्य सरकार अब इस तकनीकी गड़बड़ी को ठीक करने में जुट गई है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने 28 मार्च को ऐलान किया कि अध्यापकों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के तहत आवेदन करने को पोर्टल खोल दिया गया है। इसमें 28 से 31 मार्च तक अध्यापक ट्रांसफर के लिए आवेदन कर सकते थे। शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद ट्रांसफर पॉलिसी के तहत योग्यता रखने वाले राज्य के हजारों अध्यापकों द्वारा ट्रांसफर के लिए आवेदन भी करा दिए गए, लेकिन अब शिक्षा विभाग को तकनीकी गड़बड़ी का पता चला है। लगता है कि ट्रांसफर के आवेदन देने वाले अध्यापकों की ट्रांसफर अभी संभव नहीं हो पाएगी। विभाग द्वारा तकनीकी गड़बड़ी का पता चलने के बाद मार्च 2023 में शुरू की गई ऑनलाइन टीचर ट्रांसफर प्रक्रिया को रद्द करने का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 4 और 11 मई को होने वाले नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पक्की करने की पूरी बागडोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों में ले ली है। इसी को लेकर सीएम योगी लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और जनता से संवाद कर उन्हें समर्थन के लिए अपील की जा रही है। आज भी सीएम योगी सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर हैं और जहां आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज वाराणसी और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी गाजियाबाद व मेरठ में चुनावी बैठक में शामिल होंगे। बता दें कि निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। बिहार के कटिहार में घर के सामने रास्ते के विवाद को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता और नीतीश कुमार के साथ लंबे समय से जुड़े कैलाश महतो की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरारी थाना क्षेत्र के कृषि फार्म चौक के पास मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नीतीश कुमार की सुशासन के सरकार में अपनी ही पार्टी के प्रतिनिधि की हत्या से कानून व्यवस्था पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक 1-2 नहीं करीब 4 से 5 ताबड़तोड़ गोलियों की फायरिंग की गई और मोटरसाइकिल सवार अपराधियों ने 70 वर्षीय जदयू नेता कैलाश महतो को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।